Hey guys, this is AP. I welcome you all once again on my YouTube channel AP Sir English. फ्रेंड्स, आप सबकी ह्यूज डिमांड पर एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है द रीज़न वाई के साथ हम क्यों बिकॉज का यूज नहीं करते हैं, दैट का ही यूज क्यों करते हैं। जहाँ भी सेंटेंस द रीज़न वाई से स्टार्ट हो रहा हो तो नेक्स्ट क्लॉज में हम कोई दूसरा कंजंक्शन ऑफ रीज़न नहीं लगाते हैं, जैसे कि बिकॉज है, सिंस। उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, हम दैट क्यों लगाकर सेंटेंस को सही कर लेते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रूल तो हम लोग पढ़ रखे हैं, रूल बना रखे हैं एक्चुअल में कि द रीज़न वाई से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा हो तो उसके साथ नेक्स्ट क्लॉज में हम दैट का यूज करते हैं। लेकिन क्यों ऐसा नहीं सीख पाते हैं, ऐसा नहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उसको हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कॉन्सेप्ट का जानना। आगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम दो सेंटेंस आपके लिए लाए हैं। यहाँ पर हम दो सेंटेंस लिख रखे हैं। एक तो सेंटेंस हमने लिख रखा है ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज इल। दूसरा सेंटेंस हमने लिख रखा है द रीज़न वाई ही गॉट लेट वॉज बिकॉज ही वॉज इल। अब इसी दूसरे सेंटेंस के माध्यम से मैं सबसे पहले आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर मैंने द रीज़न के नीचे अंडरलाइन किया, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट। वॉज बिकॉज ही वॉज इल, ये इस सेंटेंस का प्रेडिकेट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट है। वाई ही गॉट लेट, ये इस सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि जो वाई वर्ड दे रखा है ये WH वर्ड है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कही जाती है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। यानी द रीज़न और वॉज बिकॉज ही वॉज इल ये मेन पार्ट है, वॉज ही गॉट लेट ये है इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब अगर आगे समझिएगा अच्छे से, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है वॉज के बारे में हमें यहाँ पर जानना होगा। वॉज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है तो अच्छे से सुनेंगे कि वॉज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। बी की फॉर्म जब लिंकिंग वर्ब यानी मेन वर्ब बनने का काम करती है तो वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है। लिंकिंग वर्ब जब अगर काम कर रही है तो उसके बाद जो लिखा गया हिस्सा होता है वो उस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। और जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, वो कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन या कोई नाउन फ्रेज या कोई एडजेक्टिव फ्रेज बनते हैं, है ना। जैसे मैं कहूँ शी वॉज हैप्पी। अब यहाँ पर जो वॉज है ये लिंकिंग वर्ब है और हैप्पी हमारा कॉम्प्लीमेंट है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, तो ये बिल्कुल सही है। ही इज़ हैप्पी, है ना। जैसे मैं कहूँ ही इज़ हैप्पी, तो यहाँ पर इज़ हमारी जो है वो मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब बनने का काम कर रही है, बी की फॉर्म है। और हैप्पी यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जो कि कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है ना। तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ पर जब भी वॉज यानी जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब बनने का काम करेंगी तो वो लिंकिंग वर्ब कही जाएंगी, और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा गया हिस्सा जो होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि द रीज़न के साथ यहाँ पर बिकॉज हम गलत कर देंगे, क्यों। अब उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम यहाँ पर ये पार्ट गलत क्यों हो गया, तो इसको समझने के लिए इससे पहले वाला ये सेंटेंस समझिए। अभी इस सेंटेंस में मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लिखा रखा वर्ड है ही सब्जेक्ट हो गया, फेल्ड मेन वर्ब हो गई। फेल्ड कैसी वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। वहाँ पर वॉज कैसी थी, वो लिंकिंग वर्ब थी। लिंकिंग वर्ब में एक्शन नहीं होता है, कोई पर्पज नहीं होता है, लेकिन फेल्ड जो है ये इसमें एक्शन है, कुछ तो हो रहा है ना, फेल हो रहे हो ना, तो यहाँ पर कुछ हो रहा है, एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड के साथ हम यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी उसकी हम एडवर्ब फॉर्म भी लिख सकते हैं। कोई ऐसा वर्ड लिख सकते हैं जो एडवर्ब हो, कोई ऐसी फ्रेज भी लिख सकते हैं जो एडवर्बल फ्रेज हो, कोई ऐसा सेंटेंस पार्ट लिख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट हो। यानी एक्शन वर्ब के साथ हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, एडवर्ब भी लिख सकते हैं, या कुछ और भी लिख सकते हैं जो सेंटेंस के सज रहा हो, अच्छा लग रहा हो, उस टाइप से, है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिख रखा है ये 100% सही है। रीज़न क्या है, क्योंकि फेल्ड यहाँ पर जो है वो एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड के साथ यहाँ पर लिख रखी जो बाद में जो ये वर्ड फ्रेज दे रखी है ये हमारी एक्चुअल में क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज है। कैसे पता चला एडवर्ब फ्रेज है, ही फेल्ड, वाई डिड ही फेल्ड, ये किसका आंसर दे रहा है, वाई का। मैंने कहा ही फेल्ड तो आपने कहा वाई डिड ही फेल, वो क्यों फेल हुआ था, तो उसके पीछे रीज़न आ गया, उसका कारण आ गया बिकॉज ही वॉज इल। और जो वर्ड, जो सेंटेंस, जो पार्ट वाई, व्हेन और वेयर का आंसर देने लगे वो आपको पता होना चाहिए वो एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है ना, एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो वो
यहाँ पर जो लिख रखा है फेल्ड के बाद बिकॉज ही वॉज इल, ये एक्चुअल में एडवर्बियल फ्रेज है। अगर ये एडवर्बियल फ्रेज है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पहले जो वर्ब दे रखी है इसको क्वालिफाई कर दे रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर लिख रखा है वॉज। अब हमें पता है कि वॉज के बारे में हमें ये बात पता है कि वॉज तो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पर जो लिखा गया हिस्सा होना चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब हमें पता है कि एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्बियल क्लॉज कॉम्प्लीमेंट तो नहीं बनती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो लिखा वर्ड है बिकॉज, इसे हम हटा देते हैं। या तो हटाएंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, या तो इसको हटाकर हम यहाँ पर दैट लिख दें। अब फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर दैट लिखने से सेंटेंस सही कैसे हो जाएगा? तो दैट लिखने से सेंटेंस इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि दैट वाली जो क्लॉज होती है वो नाउन क्लॉज कही जाती है, और नाउन क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर जाती है, इसलिए वॉज के साथ यहाँ पर दैट लगा देंगे। तो मेन रीज़न यही था कि द रीज़न वाई के साथ हम क्यों यहाँ पर बिकॉज गलत कर देंगे, है ना, बिकॉज इसीलिए गलत कर देंगे, दैट लगा देंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट रह गया तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करिएगा और अच्छे से समझने या सुनने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।